सभी भाई बहनों को, सभी साथियों को और सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। बताती हूँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी कैंतुरा है और मैं रुद्रप्रयाग सांकला मयाली जकोली ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मैं मुंबई में रहती हूँ और इस सिस्टम में लाने वाली मेरी सहेली शकुंतला नेगी बहन है। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं अपने अपलाइन मेरे अपलाइन में आते हैं सरस्वती बुटोला दीदी, उनको भी प्रणाम करती हूँ। गीता पवार दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। और और मेरी जो ग्रेट लीडर है, जो मुझे इस सिस्टम में लाई है, शकुंतला नेगी बहन को भी प्रणाम करती हूँ। हमारी जो ग्रेट अपलाइन मुंबई की शेरनी है, प्रियंका रावत बहन को भी प्रणाम करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। और हमारी जो गुरु बहन है, श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और संतोषी रतुड़ी बहन को भी प्रणाम करती हूँ। मैठानी भैया को भी प्रणाम करती हूँ। मैठानी दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। जो हमारे सबके प्यारे भैया हैं, हमारे गुरु हैं, जिनके वजह से आज हम सभी बहनें इस मंच में बोलने लायक बने हैं। जो कुछ भी दो शब्द भी बोलते होते होंगे तो सुषमा बिष्ट दीदी की वजह से और भैया की वजह से हम लोग बोल पाते हैं यहाँ पे। और सभी लीडरों के सामने अपनी कहानी रखूंगी। कहानी तो मेरी क्या होगी थोड़ा बहुत जहाँ पे गलती होगी तो मैं अपनी सभी अपलाइनों से क्षमा मांगती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी लाइफ लाइन का, जिनकी वजह से आज मैं इस कहानी सुनाने लायक बनी हूँ। कहानी तो मेरी यही है साथियों। मैं जब ये कोरोना काल में 2021 में गांव में थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। होटल में मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो होटल लाइन तो सबको पता था। कोरोना में सब जगह बंद ही था, हर जगह किसी को बाहर आने की भी वो नहीं थे। हम लोग ऐसी जगह पे फंसे थे, कैसी हालत में गांव गए। और गांव में भी हमारा मकान है अपना, लेकिन साधन कुछ भी नहीं था, 1-2 रुपए का भी साधन नहीं था। तो वहां तो मायके की ओर से थोड़ा बहुत हेल्प मिल गई। और सबसे बड़ा दिन मेरा वो था जब मेरी सहेली, जो मेरी ग्रेट अपलेन है, जिसने मुझे आज ये अच्छा खूबसूरत से सिस्टम दिया, शकुंतला बहन ने मुझे फेसबुक द्वारा ढूंढा। अब वो भी मेरे नंबर पे नहीं ढूंढा, मेरे देवर के नंबर पे उनसे बात कर करके मेरा नंबर मांगा और मुझे कॉल किया। तो वो सबसे भाग्यशाली दिन था मेरे लिए, जो मैं इस सिस्टम में आई हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल किया 1-2 बार, तो मैंने मना कभी भी नहीं किया उनको जुड़ने के लिए। लेकिन अपनी हालत ऐसी थी कि हम लोग गांव में थे, तो मैंने सोचा मैं बम्बई में जाऊंगी, उधर ही मैं अपने बिजनेस चालू करूंगी। यहाँ पे कैसी दुकान है क्या है मालूम नहीं था, जबकि मेरे मायके की रोड पे ही वो दुकान थी। तो बहन ने बोला बोला बोलते बोलते मुझे कई दिन हो गए थे, लेकिन मना मैंने कभी भी नहीं किया। और जिस दिन मैंने चालू किया बिजनेस, सुषमा दीदी बोलती है ना, मुझे इस बिजनेस में लाने वाली मेरी मम्मी है, तो मैं भी वहां पे अपनी मम्मी को ही बोलूंगी, क्योंकि उस दिन मैंने 2,000 की खरीदारी की थी। मेरी मम्मी ने मुझे 2,000 रुपया दिया था। तो पहले हमारा क्या सिस्टम था, कैसी जिंदगी थी। स्कूल भी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 10वीं तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली जो शकुंतला नेगी बहन है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं। और 22 साल बाद हम इस सिस्टम में मिले हैं, क्योंकि जब सबसे पहले सबसे छोटी भी मैं ही थी इनके साथ, और सबसे पहले शादी भी मेरी हो गई थी, छोटी उम्र में शादी हो गई थी। और उसके बाद ससुराल और मायका ही देखा था, और आगे कुछ भी ऐसा नहीं था मालूम कि क्या हम लोग की जिंदगी में कुछ मंच मिलेगा, कहीं पे हम किसी इतने भाई बहनों के साथ हम लोग रहेंगे, मिलेंगे। आज पूरे जितने भी शहर हैं हमारे इंडिया के, जहाँ जहाँ हमारे भाई बहन हैं, आज सब लोग मुझे 200-300 लोग सुन रहे हैं। तो इतना मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज मैं इतने लोगों के बीच में अपने शब्द बोल रही हूँ। और मेरा ऐसा सिस्टम था कि 2018 में मैं हम 5 भाई बहन हैं। और मायके से मेरा अच्छा, सबसे बड़ी हूँ। तो मम्मी पापा का घर भी अच्छा था, पर ऐसे मैं पढ़ाई इसलिए कम कर पाई हूँ कि दूर स्कूल था, और उस टाइम मैं बीमार भी हो गई थी, तो नहीं जा पाई। और जल्दी शादी भी हो गई थी मेरी। तो उसके बाद हम 5 भाई मेरे आर्मी में, सब मेरे से छोटे हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। पापा भी मेरे PWD में सरकारी जॉब करते थे, अभी रिटायर हुए हैं। और जब से मेरी छोटी बहन मेरे से छोटी थी, 2018 में वो ऑफ हो गई थी, 18-19 में, तो मुझे फोन देख के भी गुस्सा आता था। किसी का कॉल आता था, मैं किसी का कॉल नहीं उठाती थी, क्योंकि उस टाइम से मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस टाइम, क्योंकि एक बहन खोना बहुत बड़ी बात है।
तो मेरी सबसे बड़ी बहन शकुंतला नेगी निकली, जिसने मुझे फिर से उभारा, फिर से मुझे बोलना सिखाया। और आज मेरे को इतने बड़े बहुत अच्छे, लेकिन मेरे को हजारों बहन मिली है। मैंने मेरे को 3 साल हो गए, लेकिन मैं अच्छे से खुशी से जी रही हूँ, आरसीएम सिस्टम को दिल से जी रही हूँ। हर महीना मेरा डायमंड क्लब रहता है, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और कभी भी मैंने एक मीटिंग को भी मिस, कभी बाय चांस हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ कारणवश नहीं किया होगा मीटिंग को ज्वाइन, लेकिन मैं मीटिंग में हमेशा रही हूँ। जब से मैंने ज्वाइन किया आरसीएम, तो 1000 पीबी के ऊपर मेरा पीबी रहता था, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। धीरे धीरे मैं अपने आप प्लानों के माध्यम से सीख रही हूँ। इतना मुझे भी अभी सिस्टम सीखा नहीं है मैंने, लेकिन जी रही हूँ, बहुत अच्छे ढंग से जी रही हूँ। क्योंकि वो सबसे बड़े मुझे लेकिन पैसों के लिए मैं यहाँ जुड़ी नहीं, मैं इस रिश्ते को देख के यहाँ बहुत खुश हूँ। क्योंकि कोई भी टेंशन, ऐसा तो कोई भी नहीं व्यक्ति रहेगा जिसके पास टेंशन नहीं है आज की डेट में। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज से यहाँ खुश हूँ कि मेरे पास सब लोग मुझे कॉल करते हैं, फोन से मुझे फिर से नफरत नहीं हुई। ये सिस्टम मुझे मिला, क्योंकि मैं फोन किसी का भी आता था, जब से मेरी बहन गई थी तो मैं किसी का कॉल नहीं उठाती। यहाँ तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते तो एक रिंग बजती थी, तो मैं उसको देख के भी, वो घंटी सुन के भी मैं परेशान रहती थी। पर आज ऐसा सिस्टम है, कभी भी कॉल करे कोई, 1 बजे रात को भी, जब हमारा क्लोजिंग रहता है 12:30 बजे रात को भी, हम लोग कॉल पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सभी अपनी अपलाइनों का और गुरुओं का करती हूँ, भैया जी का भी करती हूँ, और सभी बहनों का करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये सिस्टम में जीने का सहारा दिया। और मेरे 2 बच्चे हैं। लड़का मेरा अभी बीएससी आईटी फाइनल कर रहा है, लड़की 12वीं में है। हस्बैंड का भी बहुत साथ मिलता है मुझे इस सिस्टम में। वो उनका साथ नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी कर नहीं पाएगी। तो मेरे बच्चे लोग दोनों दोनों इतना अच्छे हैं कि कहीं पे भी मेरे को अभी तक, जहाँ पे मैं आईडी भी लगाती हूँ, मेरा लड़का हेल्प करता है। किसी का जिस दिन क्लोजिंग रहता है, मैं इतना बड़ी लीडर नहीं बनी हूँ अभी तक, पर जिस दिन क्लोजिंग रहता है, नेट कम चलता है, मेरे बच्चों का दोनों का फोन मेरे पास रहता है कि मम्मी यहाँ पे नहीं चल रहा है नेट, यहाँ पे देख देख किसका बिजनेस कितना जा रहा है। मेरे दोनों बच्चों को बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। मैं भगवान से वही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे बच्चों का जॉब लगे, लगेगा तो पढ़ाई कर रहे हैं तो लगे, लेकिन इस सिस्टम के बारे में उनको पता हो गया है और प्यार करते हैं इस सिस्टम को, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरा पति भी आज ही मैं इनकम की बात करूं यार, सामान मैं रोज डी मार्ट से लेती हूँ राशन, तो हमें तो एक कैलेंडर भी कोई फ्री नहीं देता है। और उस दिन मेरा 65 रुपये जब देखा मैंने बोले ऐसा पैसा आएंगे, पैसों के लालच में मैं नहीं थी, लेकिन मुझे सबसे पहले मीटिंग में बैठ के सिस्टम को और सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज मेरी हाई इनकम भी मैं बता देती हूँ, मेरे सभी गुरुजन खुश हो जाएंगे। मेरा 11,11,235 रुपया मेरा हाई इनकम आ गई है। लेकिन जहाँ पे मेरे 11,000 है, 11 लाख की भी मैं उम्मीद रखती हूँ, और सभी भाई बहनों को बोलती हूँ कि इस सिस्टम को खुशी खुशी जियो। और कोई भी ऐसा ना सोचे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे भी टाइम लग गया, लेकिन मैं खुशी से जी रही हूँ। मैं एक दिन भी मैंने ये नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, छोड़ो यार, छोड़ती हूँ इसको, क्या करना है ये। अब मेरे घर से भी परेशान नहीं हुआ मुझे, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बोला होगा कि तेरा क्या कर रहा है, इतने दिन से मीटिंग में रहती है, कभी उनको पता ही नहीं है। खाली हाँ आरसीएम है, आरसीएम, हाँ मीटिंग है तेरी, हाँ तो चल कर। अभी भी मेरे हस्बैंड, उनका छुट्टी है और वो किचन में लड़की रोटी बना रही है मेरी, और हस्बैंड मेरा सब्जी बना रहे। तो सबसे मैं बोलती हूँ ये सिस्टम भी मेरे लिए भाग्यशाली हूँ मैं, और मेरे परिवार भी भगवान की दया से बहुत अच्छा है। और यही खुशी होती है कि अपनों के साथ आरसीएम जी रही हूँ। और सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ, और जितने भी लोग मेरी लाइव लेने उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पा सकती थी। और अपलेन तो वही होते हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे हाथ खींचते रहते हैं ऊपर, जब उनका हाथ हमारे सर पर रहेगा तभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। और ज्यादा कहानी नहीं है, सभी लोगों को लग रहा होगा क्या कहानी बना रही है। तो इतना ही मेरी कहानी है, भगवान करे आगे मैं फिर कभी अपनी कहानी रखूंगी। और जो भी गलतियां हुई होंगी तो माफी चाहती हूँ।
सभी भाई बहनों को, गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और अपनी कहानी पे यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद शकुंतला बेन। और